तो दोस्त इस वीडियो में हम जानेंगे ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। अगर आपकी एज 16 वर्ष से ज़्यादा है और अगर आप एक टैक्स पेयर नहीं हैं तो आप घर बैठे ही ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपना ई श्रम कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि ई श्रम कार्ड भी आधार कार्ड की तरह ही एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। ई श्रम कार्ड पर भी आपको एक 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको आधार कार्ड पर 12 डिजिट का अकाउंट नंबर देखने को मिलता है। यह भी कार्ड सरकार की तरफ से जारी किया गया है और श्रमिकों के लिए यह एक बेनिफिशियल कार्ड है, क्योंकि जो भी स्कीम सरकार की तरफ से आती है श्रमिकों को इसी कार्ड के थ्रू फायदा मिलता है। सो अगर आप लोग भी घर बैठे ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं और साथ ही ये भी बताऊंगा कि किन किन लोगों को ई श्रम कार्ड मिलेगा और किन किन लोगों को नहीं मिलेगा, यानी कि कौन कौन से लोग ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से लोग नहीं कर सकते हैं। पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं, वैसे तो आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे क्योंकि यह एक नया चैनल है, बट यहाँ पर डेली एक नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहता है, तो आप लोग इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपके पास अगर मोबाइल फोन है या फिर डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है, आप किसी भी डिवाइस से ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल या फिर क्रोम में जाकर के सर्च करेंगे e-shram.gov.in तो आपके सामने ई श्रम कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, रजिस्टर ऑन ई श्रम। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। जैसे कि इस बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद यहाँ पर इस कैप्चा को हूबहू डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टिक लगाना है ऑप्शन में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको नो रहने देना है दोनों ऑप्शन में। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब इतना करते ही आपकी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इस बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन करने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से, उसके बाद इरेज यानी कि आई के माध्यम से, और एक ऑप्शन ऐड किया गया है ओटीपी के माध्यम से, तो इन तीनों माध्यम से आप ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। पहले क्या होता था, ओटीपी का ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से काफ़ी सारे लोगों को ऑथेंटिकेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि सबके घरों में मशीन तो नहीं होता है ना, यानी कि फिंगरप्रिंट का जो सिस्टम होता है वो नहीं होता है, तो जिस वजह से ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते थे। बट अब आप लोग ओटीपी के माध्यम से भी ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर, यहाँ पर इस कैप्चा को फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना है। ओके, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, उसके बाद बैंक डिटेल्स। ये सारा स्टेप अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपका डिटेल्स फेच कर लिया गया, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, जितना आपके आधार कार्ड पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल था यहाँ पर ले लिया गया। उसके बाद कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर डाल दीजिए, एक ईमेल आईडी डालिए। मैरिटल स्टेटस पर क्लिक करके आप मैरिड, विडोड या फिर नेवर मैरिड या फिर डिवोर्स्ड, जो भी ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम डालिए। सोशल कैटेगरी आपका क्या है, इस बॉक्स पर क्लिक करके आप SC ST OBC जनरल जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लड ग्रुप आपका क्या है, इस पर क्लिक कीजिए। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको अभी मालूम नहीं है तो आप माइनस रहने दीजिए। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड, अगर आप किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप यस नो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप डिसेबल्ड नहीं है, शारीरिक तौर से आप सही है शारीरिक तौर से, तो आपको कोई भी टिक नहीं चेंज करना है, यानी कि नो रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का जेंडर। ओके, उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप विथ पॉलिसी होल्डर्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नॉमिनी एड्रेस और नॉमिनी का मोबाइल नंबर डाल करके सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना रेजिडेंशियल डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि आपका नेटिव स्टेट, जन्म जो स्थान है वो राज्य, कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पर आपका जन्म स्थान है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक आईडी डालना है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना करेंट एड्रेस फिल करना होगा, जैसे कि आप जहाँ पर अभी रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस आपको फिल करना है। सबसे पहले आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर देहाती क्षेत्र से, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए अर्बन या फिर रूरल। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील, पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, इस पर क्लिक करके आप करेंट लोकेशन पर कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका जब जन्म यानी कि जब आपका जन्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी फिल करना होगा, जहाँ का आपका परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर भी हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील और पिन कोड यहाँ पर डाल करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, जैसे कि हायर सेकेंडरी, मिडिल, प्राइमरी, बिलो प्राइमरी, नो लिटरेट, मतलब कि अगर आप अशिक्षित भी हैं तो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास एजुकेशन का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथली इनकम स्लैब दिख जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप एक महीने में कितना अर्न कर लेते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए। इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी में होना चाहिए, और साइज जो होना चाहिए मैक्सिमम 1 MB का। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशंस एंड स्किल्स फिल करना है। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं किन किन लोगों को ई श्रम कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपको एक PDF फाइल दिख जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से काम के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि सेक्टर नेम, NCO कोड और फैमिली नेम, उसके बाद जॉब रोल, ऑक्यूपेशन, ये सारा आपको दिख जाएगा डिटेल्स। आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। अगर आप इन सारे कैटेगरीज में से आते हैं तो आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद से चेक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर RUA प्लेटफॉर्म वर्कर अगर है तो यस नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर सेलेक्ट करने के बाद आप इस फील्ड में कितने दिनों से, कितने सालों से काम कर रहे हैं, मतलब कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आपका कोई और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, यानी कि कोई दूसरा भी आप काम करते हैं, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए और कितने सालों से उसमें आपका एक्सपीरियंस है सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अगर है आपके पास उस काम का, जो काम आप करते आ रहे हैं, जिसका आपको स्किल है, तो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, कहाँ से आपने प्राप्त किया है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिसीव फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग। ओके, और डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग, जो भी आपके पास है, अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद सब स्किल्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए सेल्फ लर्निंग, यानी कि आपने खुद से सीखा है या फिर कहीं से सीखा है आपने जा करके। ओके, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्किल्स टू बी अपग्रेडेड, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब एक और स्टेप आपको फिल कर देना है।
जैसे कि आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, फिर से कंफर्म करना होगा अकाउंट नंबर इस बॉक्स में, अकाउंट होल्डर्स नेम इसमें डालना है, आईएफएससी कोड इसमें डाल देना है। तो जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालेंगे उसके बाद सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो बैंक नेम आपको दिख जाएगा और ब्रांच नेम आपको दिख जाएगा आईएफएससी कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर अब आपके सामने पूरा फॉर्म आ चुका है। जो भी फॉर्म आपने यहाँ पर फिलअप करने के दौरान डाला है इन्फॉर्मेशन, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है सब कुछ सही है या फिर कुछ भी आपने मिस्टेक कर दिया है, आप यहाँ पर एक बार सही तरीके से चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब, यस और नो। अगर आप जॉब चाहते हैं सरकार की तरफ से तो यहाँ पर यस और नो कर दीजिए। अगर आप यस करेंगे तो आपको फ्यूचर में जॉब मिल सकता है और यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होता है तुरंत के तुरंत देखिए आपका पैन कार्ड आपको आपका जो ई श्रम कार्ड है आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पर यूएएन नंबर आपको दिख जाएगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। उसके बाद डाउनलोड यूएएन कार्ड पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप इस ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। अब जब भी आपको कहीं पर भी ई श्रम कार्ड की जरूरत पड़े तो आप इस ई श्रम कार्ड को यूज कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपनी सेफ्टी के लिए यानी कि इस डॉक्यूमेंट को आप गूगल ड्राइव या फिर जहां पर भी हो सके सेव करके रख लीजिए, फ्यूचर में आपको अवश्य काम आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप घर बैठे ही ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हुई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी घर बैठे अपने लिए ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा और फटाफट लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।